अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुने होंगे कि हस्सिनु अम्वालकुम बिज़्ज़का, कि अपने माल की हिफाजत करो ज़कात देकर, वदावु मर्ज़ाकुम बिस्सदका, और अपने बीमारों का इलाज करो सदक़े के ज़रिए से, वस्तक़बलु अमवाजल बलाइ बिद्दुआइ वत्तज़र्रुइ, और बला की मौजों का इस्तक़बाल करो दुआ के ज़रिए से और तज़र्रुअ के ज़रिए से, गिड़गिड़ाने के ज़रिए से। दोस्तों, सहारनपुर के अंदर में एक बुजुर्ग थे। एक दफ़ा उनके घर के अंदर में एक चोर आया और चोर ने आकर जो है उनके घर के अंदर में जहाँ तिजोरी थी और जहाँ पर उन्होंने जो सोने चांदी वगैरह तमाम चीजें रखे थे, रुपए पैसे रखे थे, तो वहां पर 2 पैसे का एक ताला जो लगा हुआ था। तो वो जो चोर है वो आने के बाद उस ताले को जो तोड़ने की जो कोशिश करने लगा, तो वो बुजुर्ग जो उठ गए और वो बुजुर्ग उठकर जो मुस्कुराए और कहा कि जितना जोर लगाना है लगा लो, सुबह तक मैंने इसके अंदर जो माल रखा हुआ है उसकी ज़कात अदा कर दी। कहते हैं कि वो चोर रात भर तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो ताले को तोड़ नहीं पाया। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सादिक आ गई कि हस्सिनु अम्वालकुम बिज़्ज़का, अपने माल की हिफाजत करो ज़कात देकर। तो उन्होंने चूंकि उस माल की ज़कात दे चुके थे, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके माल की जो हिफाजत फरमाई और उनका जो माल जो महफूज रहा। दोस्तों, तो क्या होता है कि हम लोग माल की ज़कात तो अदा करते हैं, सोने की, चांदी की, रुपए पैसे की, माल तिजारत की ज़कात माशाल्लाह अदा करते हैं, और साल में वो एक दफ़ा अदा करना होता है, और वो भी 2.5%। जितना भी माल हो आपका, उसका जो 2.5% निकाल कर आप साल में माशाल्लाह ज़कात अदा करते हैं। और बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो समझते हैं कि साल में रमज़ान के अंदर ही ज़कात अदा करना ज़रूरी है। ये बिल्कुल गलत सोच है। जिस दिन आपके पास जिंदगी में पहली मर्तबा 52.5 तौला चांदी की कीमत के बकद्र माल आया, आज के जमाने में 30-40 हजार रुपए, 40 हजार रुपए अगर आपके पास आता है, तो जिस दिन आपके पास 40 हजार रुपए आया, वो दिन और वो वक्त जो है आपको नोट कर लेना चाहिए। और जिस दिन आपके पास ये माल आता है, उस दिन जो है आप मालिक बन जाते हैं, शरीयत की निगाह में मालदार बन जाते हैं। और जब आप मालदार बन गए, वो दिन और तारीख याद कर लीजिए, अगले साल फिर उसी तारीख को अगर आपके पास 40 हजार है या 50 हजार है या 1 लाख है, तो जितने भी पैसे आपके पास होंगे उस तारीख के दिन, उस वक्त में आपके ऊपर में 2.5% ज़कात निकालना आपके लिए जरूरी हो जाता है। और दोस्तों, जो लोग ज़कात अदा नहीं करते हैं, उनके बारे में बड़ी सख्त वईदें आई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन अताहु मालन फलम युअद्दि ज़कातहु मुस्सिल लहु मालु यौमल क़ियामत शुजान अक़रा लहु ज़बीबतान युतव्विक़ुहु सुम्मा याख़ुज़ु बिलिहज़िमतिही यानी बिशिक़्क़ी सुम्मा यक़ूल अना मालुक अना कन्ज़। जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दिया हो और वो अपने माल की ज़कात अदा न करता हो, उसका माल क़यामत के दिन गंजे सांप की शक्ल इख्तियार कर ले, और उसके चेहरे के ऊपर में, उसके सर के ऊपर में 2 सियाह नुक्ते होंगे, लहु ज़बीबतान युतव्विक़ुहु, फिर ये सांप उसके गले के अंदर में जो है डाल दिया जाएगा। सुम्मा याख़ुज़ु, फिर वो सांप उसके जो है जबड़े को जो पकड़ेगा, सुम्मा याख़ुज़ु बिलिहज़िमतिही यानी बिशिक़्क़ी, सुम्मा यक़ूल, फिर वो सांप कहेगा अना मालुक अना कन्ज़ु, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। तो दोस्तों, अगर अल्लाह ने माल दिया है तो ज़कात अदा करने के जो खास तौर से जो फिक्र करे, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़-ज़हब वल-फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि जो लोग सोने चांदी को जमा करके रखते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते हैं, यानी ज़कात अदा नहीं करते हैं, उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, कि वो दिन इतना खौफनाक होगा कि उस दिन जो है इन मालों के जरिए से इसकी पेशानी को, इसके पहलू को, इन तमाम चीजों को जो दागा जाएगा, जिबाहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, तो इनकी पेशानी को, पहलू को, इनके पुष्ट को जो है दागा जाएगा। हाज़ा मा कनज़्तुम, उनसे कहा जाएगा ये वो खजाना है जिसको तुमने जो जमा करके रखा था। हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, बस मजा चखो उस खजाने का जिसको तुम जमा करके रखते थे। तो दोस्तों, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दिया है तो माल की ज़कात अदा करने का जो खास तौर से जो एहतमाम करें। अक्सर साथी ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि रुपए पैसे, सोने चांदी, माल तिजारत के ऊपर में तो ज़कात है, और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो ये भी नहीं जानते हैं कि इन मालों के ऊपर में, हमारे ऊपर में जो ज़कात आती है। तो याद रखें कि इन मालों के ऊपर में ज़कात है। इसके अलावा अक्सर लोगों की अक्सरियत ऐसी है जो रुपए पैसे में तो जानते हैं, लेकिन इन खेतियों की ज़कात के बारे में लोगों को मालूम नहीं है कि खेती की ज़कात जो है ये कितनी देना है और कब देना है और कितना देना है।
ज्यादातर लोग जो नहीं जानते हैं। तो आज दोस्तों हम खेती के बारे में स्पेशल आपसे गुफ्तगू करने के लिए आज हम खेत के अंदर में आए हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर माशाल्लाह इधर कपास लगी हुई है और इधर जो चने वगैरह जो लगे हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज ये बतला दूं कि खेत जो है ये दो तरह के होते हैं। एक तो वो खेत होते हैं कि जिसके अंदर में 10वां हिस्सा जो है ज़कात वाजिब होता है, यानी हमारी जितनी भी पैदावार होती है तो जब भी ये पैदावार हमारी निकलेगी, जिस दिन निकलेगी उस दिन हमारे ऊपर ये देना जरूरी हो जाता है 10वां हिस्सा, यानी पूरी पैदावार का। मान लीजिए कि अगर आपके पास 1 लाख की जो है पैदावार होती है तो हमें उसमें से जो है 10वां हिस्सा यानी 10,000 रुपए अल्लाह के रास्ते में जो है ज़कात देना पड़ता है, 10वां हिस्सा। और कुछ खेती ऐसी होती है जिसमें 20वां हिस्सा जो देना पड़ता है, 20वां हिस्सा। यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपए की अगर पैदावार होती है तो उसमें से 20वां हिस्सा यानी 5,000 रुपए आपको जो गरीबों को जो देना पड़ता है। तो वो जमीन जिसमें 10वां हिस्सा वाजिब होता है और वो जमीन जिसमें 20वां हिस्सा वाजिब होता है, हम उसको जानेंगे। तो वो जमीन जिसमें 10वां हिस्सा वाजिब होता है वो जमीन होती है कि जो आसमान के पानी से जो है सैराब हुआ हो, यानी बादलों के जरिए से, बारिश के जरिए से जो सैराब हुआ हो, उसमें 10वां हिस्सा जो हमें ज़कात देना होता है। और वो खेत के जिसके अंदर में 20वां हिस्सा देना जरूरी होता है, तो वो खेत होता है कि जो हमारे ट्यूबवेल के जरिए से, या ये कि जो है हमारे कुएं के जरिए से, या ये कि ऐसे पानी के जरिए से जिसका आबियाना हमें हुकूमत को देना पड़ता है, जिस पानी के पैसे जो हमें हुकूमत को देने पड़ते हैं और उसमें इंसान की मेहनत मशक्कत ज्यादा लगती है, तो उसमें 5वां हिस्सा जो है ज़कात देना होता है। तो दोस्तों हमें जो इस तरफ खास तौर से तवज्जो देने की जरूरत है कि हम माल की तो ज़कात अदा करते हैं लेकिन हम जमीन की ज़कात अदा नहीं करते। आज देखिए हम जिस खेत के अंदर में खड़े हुए हैं, ये वो खेत है जो आसमानी पानी के जरिए से, बारिश के जरिए से जो सैराब हुआ है। तो ये कपास का खेत आप देख सकते हैं, ये देखिए आप किस तरह से माशाल्लाह खूबसूरत मंजर जो दिख रहा है। और ये आप बाजू में खेत देखिए, ये चने का खेत है, जरा सा दिखाइए हमारे नाज़रीन को, ये चने का खेत है। इसको थोड़ा करीब करके लो सिस्टम के जरिए से। तो ये देखिए ये चने का जो खेत है और ये चने के ये जो है चने का जो खेत है, और ये जो खेत आपको दिख रहा है ये ट्यूबवेल के जरिए से, कुएं के जरिए से जो है ये सैराब किया गया है। तो अब इस खेत का मसला समझिए, जो बारिश के पानी से सैराब हुआ है, इसमें जो पैदावार होगी ये कितने एकड़ में, इससे मतलब नहीं है 1 एकड़ में है, 2 एकड़ में, 3 एकड़ में है। हमारे एक साथी पूछ रहे थे 1 एकड़ की जो है ज़कात कितनी होगी। तो समझ लीजिए कि एकड़ का यहाँ कोई मसला नहीं है कि कितने एकड़ के जो है कितने निकालना है। यहाँ देखना है कि कितनी जो पैदावार हुई है, चाहे वो 10 एकड़ में हो, 50 एकड़ में हो, लाख एकड़ में हो, हमें ये देखना है कि पूरे एकड़ के अंदर में जितनी भी हमारी जमीनें हैं कितनी पैदावार हुई। जितनी भी पैदावार हुई है, अगर बारिश के पानी से सैराब हुआ है, बारिश के पानी से सैराब हुआ है, तो उसमें से 10वां हिस्सा जो हमको जो ज़कात निकालना है। अब जितनी भी हो, 10 लाख हो या 10 करोड़ हो, उसमें से 10वां हिस्सा कितना बनता है, यानी पूरी पैदावार को अगर हम मान लीजिए कहीं बेचते हैं, मान लीजिए कि अगर आप डायरेक्ट कपास नहीं देते हैं और आप पैदावार का जो पैसे अगर आप देना चाहते हैं, तो पूरे जो आप बेचेंगे, पूरे जो बेचेंगे तो उसमें से 10वें हिस्से की क्या कीमत आती है। मान लीजिए कि अगर आप 1 लाख की, मैंने एक मिसाल दी आपको कि 1 लाख की अगर पैदावार बनती है तो उसमें से 10वां हिस्सा जो है ये 10,000 रुपए जो होते हैं। तो 10,000 रुपए हमें जो है अल्लाह के रास्ते में जो गरीबों को जो है देना है, सदका खैरात करना है। और अगर उस खेत के अंदर में है, आइए हम देखते हैं, अगर आप इस खेत के अंदर में हैं, आइए आपको वो खेत की जो है हम आपको दीदार कराते हैं। आपको आइए आइए जरा सा इधर। और अगर आप इस खेत के अंदर में हैं, ये वो खेत है कि जो ट्यूबवेल के जरिए से, देखिए यहाँ पर पाइप लगे हुए हैं, दिखाइए जरा सा पाइप, हमारे नाज़रीन को पाइप देखेंगे। ये जो पाइप आप देख रहे हैं, अगर इस पाइप के जरिए से या इस तरह से जो है अगर आपने खेत को सैराब किया है, आसमान के जरिए से जो, यानी जो बारिश हुई, बारिश के जरिए से सैराब नहीं हुआ है, ये जो खेती आपको लहलाते दिखती है, ये बारिश के जरिए से नहीं हुई है, तो ऐसी खेती के अंदर में हमें जो है 20वां हिस्सा जो देना पड़ता है। यानी अगर 1 लाख की अगर पैदावार होती है तो इसमें से 20वां हिस्सा यानी 5,000 रुपए हमें सदका करना होगा, चाहे वो, अब ये हमें यहाँ भी ये चीज को नहीं देखना है कि 1 एकड़ है कि 10 एकड़ है कि 50 एकड़ है, जितना भी एकड़ हो, जितनी भी पैदावार होगी उसका 10वां हिस्सा, जितनी भी पैदावार होगी उसको 10 जगह हम करेंगे, और 10 जगह करने के बाद जो एक हिस्सा होगा वो हिस्सा जो है हमें अल्लाह के रास्ते में जो सदका करना है।
तो दोस्तों मैंने इससे पहले आप हजरत को बताया था कि ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साहब आते हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब हमारी खेत के अंदर में पैदावार नहीं हो रही और फसल नहीं उग रही है, जमीन जो है ये बंजर हो चुकी है, हमें कोई तावीज दीजिए और किसी तरह से हमें वजीफा बताइए कि हम क्या करें कि जिससे हमारी पैदावार के अंदर में खेती जो है हमारी जो अच्छी हो, हमारी जो पैदावार अच्छी हो। तो ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स से जब बातचीत हुई तो ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जाके खेती से पूछो। वो शख्स हैरान हो गया, अरे खेती से हम कैसे पूछेंगे, खेती क्या जवाब देगी। तो ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ने कहा कि जाओ खेती से पूछो। उन्होंने कहा जनाब खेती से कैसे पूछेंगे, खेती कैसे बात करेगी। उन्होंने कहा जाओ ख्वाजा और जाकर जो उस खेती से कहो कि फरीदुद्दीन गंज शकर तुझसे पूछता है कि तू बता कि तू फसल क्यों नहीं देता है। तो वो शख्स जो जाता है और वो जाकर जो है खेत से पूछता है, ए खेत तू फसल क्यों नहीं देता है। तो खेत से आवाज आती है कि इसलिए कि तू मेरा हक अदा नहीं करता, इसलिए कि तू मेरा हक अदा नहीं करता। और तो फिर वो शख्स ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास जाता है और उनसे जाकर ये कहता है कि जनाब खेत ने जो ये जवाब दिया है। तो ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पूछते हैं कि क्या तू ज़कात अदा नहीं करता। उसने कहा कि जनाब मैं ज़कात अदा नहीं करता हूँ। तो फरमाया कि अब से तुम जो है ज़कात अदा करना शुरू करो। तुम ज़कात अदा करना शुरू करोगे, जमीन जो है अपना हक देना जो शुरू कर देगी। तो दोस्तों जो लोग ज़कात अदा करते हैं अपने खेतों की, अपने मालों की, अल्लाह उनको दुनिया आखिरत में जो खूब देते हैं। एक अल्लाह वाले के बारे में आया है कि वो जितनी भी उनकी पैदावार होती थी उसके जो 3 हिस्से करते थे और एक हिस्सा जो है वो अपने लिए रख लेते थे, एक हिस्सा गरीबों में लुटा देते थे और एक हिस्सा जो है वो खुद खेत के अंदर में जो लगा देते थे। उनके बारे में आता है कि एक दफा जो एक बादल के अंदर से आवाज आई कि फला शख्स के खेत के अंदर में जाकर पानी पहुंचा दिया जाए। तो अचानक जो है एक बादल आता है और वो पानी जो है उसके अंदर में जो गिरता है और एक नाले से होते हुए उनके जो खेत में पहुंचता है। तो एक साहब जो उनके पीछे पीछे जाते हैं और वो जाकर जो खेत वाले से पूछते हैं कि बताओ जनाब आपका क्या अमल है कि ये बादल से जो आवाज आई है कि फला शख्स के खेत में जो पहुंचाया जाए, तो आपका क्या अमल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इतना पसंद करते हैं। तो वो साहब वो अल्लाह वाले ने कहा कि जनाब असल में बात तो कोई मेरा खास अमल नहीं है, बस बात यह है कि मेरी जो भी पैदावार होती है मैं उसके जो 3 हिस्से करता हूँ, एक हिस्सा जो है मैं गरीबों में जो लुटाता हूँ, एक हिस्सा अपने लिए रखता हूँ और एक हिस्सा जो खेत में लौटा देता हूँ, लगा देता हूँ। तो इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे जो है इतना दे रहा है। तो मेरे दोस्तों मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूं कि आप जहां भी हो, जिस जगह में भी हो, अपने खेत की जो ज़कात अदा करें और ज़कात के मसाइल को जो है उलमा से जो है आप मालूम करने की कोशिश करें। अपने मालों की भी ज़कात अदा करें और अपने खेतियों की भी जो ज़कात अदा करें और ऐसे तमाम लोग जिनको ये मालूमात हासिल नहीं है तो उनको जो मालूमात पहुंचाए। इसी तरह से एक बात यह है कि माल की जो ज़कात होती है वो साल में एक बार होती है, लेकिन खेती की ज़कात ऐसी है कि जब जब हमारी खेती होगी, जब जब हमारी फसल होगी, जिस दिन वो फसल कटेगी उसमें से 10वां हिस्सा आपके ऊपर में देना जरूरी होगा। और माल के ऊपर में ऐसा है कि साल में एक बार जो है 2.5% जो हमें देना होता है। तो ये जो फर्क जो है आपको जो सामने रखते हुए आगे काम करना है। उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ज़कात के मसाइल आपको वाज़ेह तौर पे समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको ज़कात के मसाइल के सिलसिले में किसी भी तरह की मालूमात हासिल करना है तो हमारे नंबर 9912361151 के ऊपर में आप जो हमें जो कॉल करें और कॉल करके जो है आप इन मसाइल को जो मालूम करें। इसी तरह से आप जिस इलाके में रह रहे हो, जहां भी रह रहे हो, वहां के उलमा से जो राब्ता करें और राब्ता करके जो आप इन मसाइल को जो सीखें और फिर आप देखें इंशाअल्लाह कि अल्लाह कैसे आपकी दुनिया भी बनाते हैं, अल्लाह कैसे आपकी आखिरत भी बनाते हैं। एक मसला और लास्ट ये रह गया कि हम ये जो ज़कात के जो पैसे निकले हैं, हम ये पैसे किसको दें। तो याद रखिए कि ज़कात के जो पैसे जिस तरह से आप रमजान के अंदर में आप अपने गरीब गुरबा रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को, आप इसी तरह से मिस्कीन को आप देते हैं, मदारिस के अंदर में देते हैं, इसी तरह से ये उश्र की भी जो रकम जो निकलेगी, यानी जमीन की जो आप ज़कात निकाल रहे हैं, इन पैसों को भी आप अपने गरीब रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब के अंदर में दे सकते हैं। इस सिलसिले में एक उसूल याद रखें कि जिससे हम पैदा हुए और जो हमसे पैदा हुआ इसको ज़कात नहीं दे सकते। यानी जिससे हम पैदा हुए बाप दादा, इसी तरह से जो है दादा परदादा ऊपर तक, और इसी तरह से नानी नाना और ऊपर तक,
जितने भी इनको नहीं दे सकते, जो हमसे पैदा हुआ बेटा पोता नवासा नवासी इनको हम नहीं दे सकते, इसी तरह से शौहर बीवी को नहीं दे सकते, बीवी शौहर को नहीं दे सकते। इसके अलावा जितने भी रिश्तेदार हैं आप उनको ज़कात की रकम दे सकते हैं और देना चाहिए। कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़कात के सिलसिले में घरों के अंदर में मजबूर होते लेकिन हमसे मांगते नहीं हैं। ऐसे लोगों का ऐसे मौके के ऊपर में हमें खास तौर पे जो ध्यान देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे मालों में, अल्लाह हमारी ज़राअत में, अल्लाह हमारी खेतियों के अंदर में खूब बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।